औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पाई की। पाई देखेंगे तो पाई हमारे पास 180 डिग्री है। वहीं पे हम पाई की बात करें तो 22/7 है। क्या पाई की कोई वैल्यू अलग है? क्या पाई कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है? नहीं, पाई दोनों जगहों पर एक ही है, 3.14। फिर फर्क क्या है? पाई की वैल्यू 3.14 है तो फिर ये डिग्री में 180 कैसे? आज हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा पाई कैसे आया, पाई का कंसेप्ट कहां से आया। पाई एक मैथमेटिशियन था जिसने ये कंसेप्ट दिया, जिसने कहा कि अगर हमें परफेक्ट सर्कल बनाना होगा, उसने मल्टीपल सर्कल्स बनाए। उसने सर्कल्स पहले एक छोटा सा सर्कल बनाया, फिर एक बड़ा सा सर्कल बनाया, फिर उससे बड़ा बनाया, फिर उससे बड़ा बनाया, यानी सर्कल को चेंज करते गया। एक स्टेज आई जहां पर ये जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस उसने वैल्यूज चेक की, सर्कमफ्रेंस की बार बार उसने वैल्यूज निकाली। जो सी की वैल्यूज आती गई, एक्स वाई जेड अलग अलग वैल्यूज आई। एक बार एक्स, दूसरी बार वाई, तीसरी बार जेड, मींस डिफरेंट वैल्यूज आ गई। अगर एक बार 22 आ गई, दूसरी बार 44 लिया, तीसरी बार 66 लिया, कुछ ऐसे वैल्यूज वो लेता गया। फिर उसने चेक किया कि इसका डायमीटर कितना है, यानी जहां डायमीटर चेक करने के बाद उसने देखा कि डायमीटर जो है उसका अगर वो 14 है तो 44 सर्कमफ्रेंस है, तो 14 डायमीटर है। तो उसने जब इसको देखा तो डिवाइड करके उसके पास 22/7 आया। यानी बार बार वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो चेक करता गया, उसके पास रेशो बार बार यही आता गया। यानी एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए उसको मल्टीपल ऑफ 22 और में लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस लेनी पड़ रही थी, और 7 का मल्टीपल जो है उसका डायमीटर होने लगा। यानी वो परफेक्ट सर्कल जो भी बनाना है, उसका जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो आता गया वो 22/7 आता गया। यहाँ पर उसने इसके सर्कमफ्रेंस को डिवाइड किया इसके डायमीटर से, तो उसके पास 22/7 आता गया। इसका सर्कमफ्रेंस डिवाइड किया इसके डायमीटर से, यानी C1 को D1 से डिवाइड किया तो C1/D1 इक्वल टू 22/7। C2 इसका सर्कमफ्रेंस लेते हैं, C2/D2 उसने किया तो 22/7 आया। यहाँ पर उसने C3 इसका सर्कमफ्रेंस, इसका डायमीटर D3 मान लेते हैं, तो उसने C3/D3 किया तो 22/7 आया। C4/D4 किया तो उसके पास सर्कमफ्रेंस जो है वो सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड किया तो 22/7। किसी भी सर्कल को जब डिवाइड किया उसके डायमीटर से, उसी के डायमीटर से, तो मालूम हुआ कि उसका एक कांस्टेंट आंसर आने लगा 22/7। यानी सर्कल अगर आपको कोई भी बनाना होगा तो उस सर्कल के लिए आपको जो दो चीजें लेनी होगी, वो एक डायमीटर कितना होगा वो आप सर्कमफ्रेंस की मदद से मालूम कर सकते हो, और अगर आपको डायमीटर इतना चाहिए, कितना आपको डायमीटर चाहिए, उसके हिसाब से आप उसका सर्कल भी, उसकी लेंथ जो है सर्कमफ्रेंस की, वो आप मालूम कर सकते हो, और उतना ही आपका वो सर्कल बनेगा। मिसाल के तौर पे आपको डायमीटर चाहिए 14। अगर आपको डायमीटर 14 चाहिए तो अब आप, यानी ये स्पेस है और यहाँ पर आप कोई चीज बनाना चाहते हैं और उसका डायमीटर आप 14 रखना चाहते हैं, तो आपको अब सर्कमफ्रेंस कितना चाहिए। तो इस चीज को करने के लिए सर्कमफ्रेंस का हमारे पास जो है वो पाई डी आ गया। कैसे पाई डी? क्योंकि हमारे पास सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू 22/7। इस 22/7 को नाम दिया पाई। पाई मैथमेटिशियन ने इसका नाम दिया 22/7। अब यहां से हम इस 22/7 को न लिखते हुए अगर हम C/D इक्वल टू पाई लिखें तो सर्कमफ्रेंस कितना आएगा? वो आएगा पाई डी। तो यहां से मालूम हुआ कि अगर आपको डायमीटर 14 चाहिए तो आपको लेंथ कितनी चाहिए, आपको जिस चीज को वो सर्कमफ्रेंस जो है उसकी लेंथ कितनी चाहिए, आप 22/7 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर आपको कितना चाहिए? 14, यानी इक्वल्स टू 44 आपको चाहिए सर्कमफ्रेंस। यानी जो लेंथ आपके इस
अगर आपका कोई पहिया बनाना है तो उस पहिए का अगर डायमीटर आपको 14 चाहिए तो फिर उसकी लेंथ कितनी चाहिए उस पहिए को, ना मान लो तार से आप कोई सर्कल बना रहे हो, कोई रिंग बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो वो आपको डायमीटर अगर आपको चाहिए तो डायमीटर की मदद से आप उसकी लेंथ जो है वो पहले लेके उसके बाद आप राउंड शेप दे सकते हो। अब आती है जब हम इसको डिवाइड करते हैं 22/7 को, ये 3.14 के आसपास आता है। तो अब ये बात तो आ गई कि भाई पाई कैसे आया, पाई की जो यानी वजूद में आने का तरीका है, पाई की वैल्यू जो है सर्कल में वो इस तरह से कुछ है, ठीक है। अब उसके आगे हम